हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी लेके आया हूँ। बुक का नाम है सफलता 101, जिसको लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। इस बुक के अंदर हमें दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, साहित्यकार, साइंटिस्ट, इन सब के जीवन के संघर्ष की कहानियों के बारे में बताया है। तो आज की वीडियो में हम जिस साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे उनका नाम है सर जेम्स यंग सिम्पसन। आप दोस्तों जस्ट इमेजिन कीजिए, जब एनेस्थीसिया इस दुनिया में नहीं था, मतलब जब बेहोश करने वाली जो टेक्निक होती है, कोई भी सर्जरी करने से पहले डॉक्टर हमें बेहोश करते हैं, जब ये एनेस्थीसिया नहीं था तो तब लोगों के ऑपरेशन कैसे होते थे। तो छोटा सा वीडियो है, बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चार्ल्स दी गॉल कहते हैं, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को कठिनाइयों में विशेष आकर्षण नज़र आता है, क्योंकि कठिनाइयों से जूझकर ही वह अपनी क्षमताओं को उजागर कर सकता है। सर जेम्स यंग सिम्पसन की अगर मैं बात करूं तो ये स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। क्लोरोफॉर्म के एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग को खोजने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए ये बेहद फेमस थे। पुराने ज़माने में ऑपरेशन में एनेस्थीसिया का प्रयोग नहीं होता था। मरीज डॉक्टर के काम में बाधा ना डाले, इसलिए उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और बेचारा मरीज अपनी आंखों से डॉक्टर को अपने शरीर की दर्दनाक चीर फाड़ करते देखता था। सर जेम्स सिम्पसन जो हैं एक ऑब्स्ट्रीशियंस थे, प्रसव विशेषज्ञ थे। मतलब वह डॉक्टर होता है जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है बेबी डिलीवरी के केसेस में। 1846 में उनको पता चला कि बोस्टन के एक यंग डेंटिस्ट हैं विलियम टी.जी. मॉर्टन, वह ईथर का प्रयोग कर रहे हैं एनेस्थीसिया के रूप में, ताकि मरीजों को दर्द का एहसास ना हो। यहाँ पर दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहूँगा, एनेस्थीसिया के जो फाउंडर हैं वह हैं विलियम टी.जी. मॉर्टन, और दूसरी तरफ सर जेम्स सिम्पसन जो थे, इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एनेस्थीसिया को चाइल्ड बर्थ में और सर्जरी में जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और इसको फेमस बनाने का इन दो कैटेगरी में जो क्रेडिट है वह सर जेम्स सिम्पसन को ही जाता है। जब सर जेम्स यंग सिम्पसन को पता चला कि बोस्टन के जो यंग डेंटिस्ट हैं वो ईथर को प्रयोग कर रहे हैं एनेस्थीसिया के रूप में, तो उन्होंने भी, जो औरतें बच्चों को जन्म दे रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने भी एनेस्थीसिया के रूप में ईथर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन धर्म गुरुओं ने सिम्पसन पर धर्म की अवहेलना का आरोप लगाते हुए विरोध किया, क्योंकि बाइबल में लिखा था कि महिलाओं को प्रसव के समय कष्ट होगा। बहरहाल सिम्पसन ने पाया कि ईथर प्रसव के लिए ठीक नहीं है, और उन्होंने अधिक प्रभावी एनेस्थीसिया की खोज शुरू की। वह दिन में प्रयोगशाला में शोध करके एनेस्थीसिया तैयार करते थे। रात को वह अपने घर पर दो डॉक्टर मित्रों के साथ बैठकर उन द्रवों को सूंघते थे। आखिरकार 4 नवंबर 1847 की रात को सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म की एक छोटी बोतल थी, उसको प्रयोग किया। उन्होंने क्लोरोफॉर्म को गिलासों में डाला और मित्रों के साथ उसे सूंघा। तत्काल असर हुआ और वह एक के बाद एक ज़मीन पर गिर गए। होश आने पर सिम्पसन को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने शक्तिशाली एनेस्थीसिया खोज लिया था। इसके बाद डॉक्टरों के लिए ऑपरेशन करना बहुत आसान हो गया था। मरीजों को भी दर्द से राहत मिली। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान से प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने 1847 में सर जेम्स यंग सिम्पसन को स्कॉटलैंड में अपना चिकित्सक बना लिया था। फाइनली फ्रेंड इतना ही कहूँगा कि जस्ट इमेजिन करके देखिए, बिना एनेस्थीसिया के छोटी सी सर्जरी भी अगर किसी को करवाना पड़े तो वो कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। लेकिन इस तरह के लोग धरती पे आए जिन्होंने दुनिया को इतना कुछ दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलर इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पे दे रहा हूँ। आपने टाइम निकाला, वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।